बकरियों को हम ग्रेजिंग एरिया में कुछ चीज़ें ध्यान रखना होगा। जब चराई पर जाती हैं बारिश के समय, तो ये देखना होता है कि मौसम खुला होना चाहिए। अगर बकरी मौसम से भीगनी नहीं चाहिए, भीग भी जाती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन शाम को उन्हें अच्छी जगह, सूखी जगह पर रखना चाहिए। बकरी बारिश हो गई है तो उसके 1 घंटे बाद ही चराई पर ले जाना चाहिए, और ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ उनके पैर न दबें और वो ऊंची जगह पर जाए, पानी का भराव ना हो सके। अगर पानी का भराव होता है तो बकरियों में ये चीज़ें ध्यान रखना होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि बकरियां अगर भराव में जाती हैं तो उनके पैर सड़ने लगते हैं। पैर के खरवा कहा जाते हैं और मुंह का खरवा हो सकता है। इन दोनों चीज़ों की, अगर वो दलदली वाली ज़मीन में है और बदबूदार ज़मीन में है, गंदी ज़मीन में जाती हैं, पानी में भरे रहता है और पैर बार बार पड़ते हैं गंदी पानी में, तो उनके एफएमडी रोग होने का चांस हो जाता है, जिसे मुंह पका और खुर पका कहते हैं। खुर पका भी रोग हो सकता है, मुंह पका भी हो सकता है, और मुंह और खुर दोनों पका रोग हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो अगर इससे आपको बचना है तो बकरियों के डीवार्मिंग करा के इसका हम टीकाकरण करा लेते हैं, बारिश आने से पहले करा लेते हैं, क्योंकि एफएमडी अधिकतर एरियाओं में देखी जाती है बकरियों में। क्योंकि लोग परिचित नहीं होते हैं, इस बीमारी क्यों आती है इससे भी परिचित नहीं होते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। इसके बाद बकरियों में ये देखना चाहिए कि बकरियों में सर्दी जुकाम इस समय होने का, मौसम परिवर्तन हो रहा है, होता रहता है, और बकरियों में अगर एक बकरियों में हो तो दूसरी बकरियों में हो सकता है। तो बकरियों को जब भी चराई पर लेके आएँ तो घर से पानी पिला के लाएँ, शुद्ध पानी उन्हें हैंडपैप का या मोटर का अपना पानी चला के ले आएँ। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए बकरियों को हम ग्रेजिंग एरिया में रखते हैं। इसके बाद जो चारा होता है उसमें तो बचत होती है, बकरियों को चराना चाहिए। बकरियों का मन पसंदीदा जो हमारे पूर्वज लोग करते आ रहे हैं और बकरियों का चारा रहा है ग्रेजिंग एरिया का। जो भी भैंस है, गाय है, जो भी पशु होता है, बरसात के बाद जो घास आती है उसे उन्हें खाना बड़ा ही पसंदीदा होता है। मुलायम घास होती है और कोमल काफ़ी अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, तो सारे पशु खाना पसंद करते हैं। तो बकरियों को अगर समय सभी को मिले, जो भी बकरी पालक भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो वो इन्हें चराई पर अवश्य लाएं। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आप मेरा वीडियो, जो भी नए व्यूअर हैं, वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन दबा दीजिए करें, जिससे हम नए वीडियो जब भी डालें तो आते रहेंगे। अभी ट्रेनिंग पीरियड में जब भी कभी जाना होता है, अभी तो ट्रेनिंग किसानों का काम आ गया तो ट्रेनिंग थोड़ी बाधित हो जाती है 15 दिन के लिए। इसके बाद जब किसानों का काम हो जाता है तो फिर किसान ट्रेनिंग में आने लगते हैं। तो हम इस समय घर पर हैं तो बकरियों को भी लाते हैं। आज हम बात करते हैं ग्रेजिंग एरिया में बकरियों के रखने के फ़ायदे। तो देख सकते हैं कि बकरियां हमारी ग्रेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। इस तरह हमारे यहाँ का पूरे खेतों में ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं कितनी मस्त और मुलायम कोमल घास उगी हुई है। देख सकते हैं दूर तक, जिस तरफ हम कैमरा घुमा रहे हैं उस तरफ घास ही मुलायम बकरियों की तरफ घास है, क्योंकि धान की बेल तैयार हो रही है। अभी 10 दिन बाद खेतों में खेत तैयार होके इसमें धान की फसल लगेगी। तो 1-2 खेत छोड़ के चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है, टोटल खेतिंग में हरी घास बकरियों की नज़र आ रही है। तो बकरी हो या बड़े जानवर भी देख रहे हैं, सब इस ग्रेजिंग एरिया में आए हुए हैं। अब शाम के 4 बज रहे हैं और बकरियां ग्रेजिंग एरिया में हैं। देख सकती हैं बकरियां जो जहां पर टिकी हुई है वहीं पर चुनने में और ग्रेजिंग एरिया में पसंदीदा उनकी घास होती है। यहाँ दूब घास के नाम से होती है, दूब घास इसमें मिलेगी, और कई प्रकार की घासें इसमें, खरपतवार होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो बकरियां बड़ा ही पसंदीदा भोजन है उनका ग्रेजिंग एरिया में आना। स्टॉल फीड की वजह से बकरियां, जब भी हमें टाइम मिलता है हम अपनी बकरियों को ग्रेजिंग एरिया पर लाते हैं, तो अधिकतर बकरियां ग्रेजिंग एरिया में ही रहती हैं। देख सकते हैं कितने चाव से, और मनपसंद चारा मिल गया तो भर पेट अभी 2 घंटे के अंदर बकरी एकदम टनाटन छक के एकदम पेट भर के घर की ओर वापसी के लिए तैयार हो जाएगी 2 घंटे में। सुबह स्टॉल फीड में रहती हैं बकरियां। अगर बारिश नहीं होती है तो इन्हें ग्रेजिंग एरिया पर लाया जाता है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर इन्हें स्टॉल फीड पर ही रखा जाता है। तो इस समय जुलाई का मौसम आ चुका है,
तो आज जो 3 जुलाई हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। बकरियां बड़े ही चाव से खा रही हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में रखने से आपकी जो स्टॉल फीड की है लागत एकदम 1/3 हो जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा बचत आप कर सकते हैं ग्रेजिंग एरिया में लाने से। अगर स्टॉल फीड में रखोगे तो बकरियों को 3 टाइम चारा देना पड़ता है, और अगर स्टॉल फीड में अगर बकरियां हैं तो 3 टाइम का चारा। अगर स्टॉल फीड के साथ साथ ग्रेजिंग में है तो 1 टाइम स्टॉल फीड का, 1 टाइम ग्रेजिंग एरिया का चारा मिलता है। तो चारे की बचत हो जाती है और अपना जो श्रम होता है वही लगता है। और इस समय कोई खेत में देख सकते हैं कोई पानी है नहीं, भरीरी जरील नहीं है, एकदम बढ़िया है। बकरियां बड़े चाव से चल सकते हैं। खेत जोते जाए तो जोते भी जा सकते हैं। कोई यहाँ पर दलदली ज़मीन नहीं है। तो बकरी पालन में ये चीज़ें ध्यान पर